लंका की दहन के बाद पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। एक मछली ने वह बूंद निगल ली। उसके पेट में जाकर वह बूंद एक वानर शरीर में बदल गई। एक दिन पातालपुरी के राजा अहिरावन के सेवक मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उन्होंने उसका पेट चीरा तो उसमें से वानर की आकृति का एक जीव निकला। वैसे अहिरावन के पास ले गए। अहिरावन ने उसे पातालपुरी का द्वारपाल बना दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज कहलाया। राम रावण युद्ध के दौरान अहिरावन ने राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पातालपुरी में बंदी बना लिया। उसे छुड़ाने हनुमान पातालपुरी जा पहुंचे। पातालपुरी के द्वार पर उन्हें एक हमशक्ल वानर दिखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा। वानर बोला, मैं पातालपुरी का द्वारपाल हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। हनुमान क्रोधित होकर बोले, क्या बकते हो? मैं ही हनुमान हूं, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? मकरध्वज ने उनके चरणों में गिरकर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। तब हनुमान ने उसे पुत्र मान लिया। लेकिन वे जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, मकरध्वज ने उन्हें रोकते हुए बोला, पिताजी, ये तो सच है कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन यहाँ का द्वारपाल भी हूं, इसलिए मुझे पराजित किए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान के लाख कहने पर भी मकरध्वज नहीं माना। तब पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया। कुछ ही देर में मकरध्वज निढाल पड़ गया और हनुमान उसे पूंछ में बांधकर पातालपुरी के अंदर चला गया। चामुंडा देवी के मंदिर में अहिरावन राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी भी वहां पहुंच गए और छुपकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद अहिरावन वहां आया और पूजा अर्चना के बाद राम लक्ष्मण की बलि के लिए उसने जैसे ही तलवार उठाई, भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से उसका वध कर दिया। बंधन मुक्त होकर श्री राम ने पूछा, तुम्हारी पूंछ में ये कौन बंधा हुआ है हनुमान? हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के सामने सिर झुका लिया। तब उन्होंने उसे पातालपुरी का राजा बना दिया और कहा कि भविष्य में भी वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे।